हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं तकदीर कहानी का एपिसोड नंबर 23। हेल की तरह यहाँ डार्क प्लेस में भी समीर के रूम का डोर ऑटोमेटिक था। हेल समीर के दिल्ली विला का नाम था और डार्क प्लेस इंदौर का। डार्क प्लेस में बस एक ही डिफरेंस था, ये सिर्फ समीर के आने से ओपन होता था। समीर अपने रूम में जाता है, उसके रूम के साथ 2 रूम अटैच थे। वो उसमें से एक रूम का डोर ओपन करता है जो सीधा जाकर बालकनी में खुलता है। वो डोर भी ऑटोमेटिक था। बालकनी के साथ ही एक बड़ा सा स्विमिंग पूल था। आस्था कुछ समझ नहीं पाती। उससे पहले समीर ने उसे पानी में छोड़ दिया। छपाक की आवाज के साथ वो पानी में जा गिरी। पानी बहुत ठंडा था। पानी में जाते ही आस्था कांपने लगती है। समीर अपने एक घुटने के बल बैठ जाता है। वो आस्था के जबड़े को पकड़कर कहता है, बहुत नशा चढ़ा था ना, अब तुम यहाँ पूरे 2 घंटे तक ऐसे ही रहोगी। आस्था कांपते हुए कहती है, तुम पागल हो गए हो क्या? क्या सच में तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग नहीं है? उसने आस्था के जबड़े को और जोर से पकड़ते हुए कहा, मैं पहले भी ऐसा ही था। तुमने मुझे प्यार क्या होता है ये सिखाया और उसके बाद मुझे छोड़कर चली गई। तुमने क्या कहा था? मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की। सच तो ये है, तुम खुद चलकर मेरे पास आई थी। आस्था ने अपना मुंह छुड़वाया और चिल्लाते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, मेरी गलती थी, सब मेरी गलती थी। मैं तुम्हारी जिंदगी में आई, तुमसे प्यार किया। मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, इतना कि तुम्हारे। आस्था आगे कुछ नहीं कहती। समीर बोलता है, आगे बोलो। इससे आगे मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। समीर उसे ऐसे ही छोड़कर चला जाता है। समीर के जाने के बाद आस्था फूट फूट कर रोने लगती है। उसके आंसू पानी के साथ मिल जा रहे थे। आस्था अपने और समीर के पास्ट के बारे में सोचने लगती है। रात के करीब 1 बजे थे। आस्था के पीछे कुछ लड़के पड़े थे। आस्था उनसे बचकर भाग रही थी। तभी एक गाड़ी आकर उसके चारों ओर राउंड लगाने लगती है और उसके सामने आकर रुक जाती है। आस्था अपने ख्यालों से बाहर आती है। समीर, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। क्यों तुम मुझे अपने साथ रख रहे हो? समीर के सामने मिस्टर ओबरॉय थे। समीर के आदमी उसे मार रहे थे। समीर अपने विला से बाहर आ चुका था। ये वो जगह थी जहां पर समीर के साथ जिस किसी ने भी पंगा लिया उन्हें यहाँ लाकर सजा दी जाती थी। चारों तरफ से लोगों की दर्दनाक आवाज गूंज रही थी। समीर अपने आदमी को रुकने के लिए बोलता है और वो मिस्टर ओबरॉय के पास जाकर उसे एक जोरदार लात मार देता है। समीर उसे पैरों से मारने लगता है। उसे इतना मारने के बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। वो उसके बाल पकड़ लेता है और कहता है, मुझे धोखा देने वालों की एक ही सजा होती है, वो है मौत। ये कहकर वो अपनी गन निकालकर उस पर चला देता है और वहां से अपने विला डार्क प्लेस के लिए निकल जाता है। अब तक करीब 2 घंटे बीत चुके थे। वो आकर सीधा आस्था के पास जाता है। आस्था अब तक स्विमिंग पूल में ही थी। ठंड की वजह से वो बेहोश हो गई। समीर दौड़कर उसके पास जाता है और उसे स्विमिंग पूल से निकालता है। वो उसे अपने बेडरूम में लेकर आता है। समीर उसके गालों को थपथपाता है। आस्था, आंखें खोलो। आस्था। मगर आस्था कोई जवाब नहीं देती। समीर रोहित को कॉल लगाता है। रोहित, 15 मिनट के अंदर एक लेडी डॉक्टर को मेरे रूम में भेजो। समीर एक लेडी सर्वेंट को बुलाता है। वो सर्वेंट आकर उसके सामने खड़ी हो गई। समीर उसे ऑर्डर देता है, अभी इसकी ड्रेस चेंज करो। ये कहकर वो रूम से बाहर चला गया। 15 मिनट के बाद, इन्हें तो हाई फीवर है, मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, कुछ वक्त बाद बुखार उतर जाना चाहिए। अगर बुखार कम नहीं होगा तो इन्हें ये मेडिसिन दे दीजिएगा। ये कहकर वो डॉक्टर समीर के ऑर्डर का इंतजार करने लगती है। समीर सिर्फ जवाब में ओके कहता है। वो डॉक्टर वहां से चली जाती है। कमरे में सिर्फ आस्था और समीर थे। आस्था का कांपना अब बंद हो चुका था। समीर को भी अब नशा होने लगता है। वो आस्था के पास गया। उसने उसके एक हाथ को पकड़ा और उसके साइड में ही बैठ गया। आस्था, वो बात इतनी बड़ी भी तो नहीं थी ना। मैं कैसे तुम्हें समझाऊं, मैं प्लेबॉय नहीं हूँ। आस्था, लेकिन तुम मुझे इसके बारे में बिना कुछ बताए यूएसए चली गई। और जब मैंने तुम्हें कॉल किया था तो तुमने साफ कह दिया था कि अगर मैंने कभी भी तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो तुम अपनी जान ले लोगी। तुम ही बताओ, मैं कैसे अपनी जान की जान छीन सकता था? और जब तुम मुझे दुबई में मिली तो तुमने मुझसे ऐसे बिहेव किया जैसे तुम मुझे जानती ही नहीं। उस दिन मेरा मन कर रहा था तुम्हें बहुत डांटने का और मुझसे इतने साल दूर रहने की
तुम्हें सज़ा देने का, लेकिन मैं नहीं कर पाया क्योंकि मेरी जान एक तुम ही थी, हो और हमेशा रहोगी। प्यार होता क्या है, तुमने इस पत्थर दिल को एहसास करवाया। मुझे तो हमेशा से ऐसा ही लगता था, प्यार एक दर्द के सिवाय और कुछ नहीं है। मेरी माँ ने मेरे डैड से प्यार किया था, लेकिन उन्हें क्या मिला? लेकिन जब मैं तुमसे मिला तो मुझे एहसास हुआ मैं प्यार के बारे में कितना गलत सोचता था। और मुझे जब ये बात का एहसास हुआ तो तुम मुझे छोड़कर चली गई। क्या था इन दोनों का अतीत? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।